मुंबई से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मराठवाड़ा के बीड जिले में किसान इन दिनों भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। वो सरकार से अपना कर्ज माफ करने की गुजारिश कर रहे हैं। जब फसल नहीं होगी तो किसान कैसे कर्ज चुकाएगा? अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ का तांडव देखा था, जिससे हजारों हेक्टेयर में फसलें बर्बाद हुई थी। वहीं दूसरी ओर विदर्भ और मराठवाड़ा के किसान आजकल सूखे की चपेट में हैं। हालांकि सरकार से अब तक उन्हें कोई मदद मिलने का आश्वासन तक नहीं मिला है। बीड जिला ही नहीं, उसके आसपास के जालना और औरंगाबाद जिलों में भी बारिश बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से फसलें सूख रही हैं और किसानों के कर्ज के दलदल में फंसने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसलिए वे हताश और निराश हैं। यहाँ के कोई तालुका में किसान की आंखें बारिश के इंतजार में पथरा रही हैं। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक बीड जिले में 1 जून से 20 अगस्त तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है और किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से बारिश नहीं हो रही है। सोयाबीन की खेती के लिए हमें खेत तैयार करने से लेकर बीज खरीदने तक में बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। अब तक हमने अपने खेत में 70,000 रुपये खर्च कर दिए हैं। फसल को देखकर ऐसा लगता है कि सारी लागत चौपट हो जाएगी। पिछले महीने में पहली बारिश आई थी, तभी हमने सोयाबीन की बुआई की थी, लेकिन तब से अब तक 1 महीना हो रहा है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है और बारिश ना होने की वजह से जानवरों का चारा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। उनके चारे के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। किसानों की इस समस्या को कौन देखेगा? अभी तक सरकार का कोई एक प्रतिनिधि भी हमारे यहाँ समस्याओं को देखने तक नहीं आया है। किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और अपनी चिंता जाहिर भी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि राज्य सरकार को हमारा कर्ज माफ़ करना चाहिए, साथ ही फसल बीमा के पैसे भी देने चाहिए। पिछले साल हमें फसल बीमा के पैसे नहीं मिले थे, इस साल भी हमें बीमा के पैसे मिलते हैं या नहीं कुछ पता नहीं है। किसान सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पूरा कर्ज माफ़ करें, अन्यथा किसानों के आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले किसानों को कर्ज से उबारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।